नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसका वेट कर रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट हमें कमेंट भी किए थे कि सर क्या मध्य प्रदेश में बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। देखिए, जिस दिन राजस्थान में ये फैसला आया कि वहाँ पर बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत बहस हो रही है। तो यहाँ मैं बिल्कुल फैक्ट रखूँगा दोस्तों, आपको कोई ऐसी बात ही नहीं बताऊँगा जिससे आप खुश हो जाओ। ना तो मुझे कोई नोट्स बेचना है और ना ही कोई टेस्ट सीरीज भेजना है ताकि मैं आपको खुश करने के चक्कर में कुछ भी बता दूं, ओके, जैसे अदर लोग करते हैं, क्योंकि उनका उसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है। अब आपको मेरे इस वीडियो से बुरा लगेगा या ना लगेगा ये आप पे डिपेंड करता है, ओके। लेकिन अब अगर आप एक फैक्चुअल इंसान हो, अगर आप देखते हो कि फैक्ट क्या है, तो आपको बिल्कुल मेरा वीडियो सही लगेगा। चले, मैं सबसे पहले यह बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में बीएड वाले एलिजिबल है या नहीं, इस पर तो बात करूँगा। लेकिन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में रूल बुक में बीएड को लेकर क्या लिखा गया है, ओके। और आखिर क्यों बीएड को लेकर कैंडिडेट क्यों कोर्ट में जाते हैं डीएड वाले, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप वर्ग 3 की रूल बुक को ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, ओके। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा से 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम अवश्य रूप से पूरा करना होगा। मतलब दोस्तों, इस पॉइंटों को लेकर ही कैंडिडेट कोर्ट में जाते हैं कि ये कैंडिडेट जो बीएड वाले हैं इन पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। मतलब आपको एनसीटी ने यहाँ पर एलिजिबल तो किया है, लेकिन आपको बीच में रख दिया उन्होंने, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने एनसीटी ने कुछ क्लियर नहीं किया है, लेना है कि नहीं लेना है। उन्होंने क्या है, विचार किया जाएगा। और आपको फिर अगर लिया जाता है तो आपको फिर 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप प्राइमरी के लिए ट्रेंड नहीं हो, लेकिन आपको सिलेक्शन के बाद 6 महीने के अंदर 6 महीने के कोर्स से, ब्रिज कोर्स से आपको प्राइमरी के लिए क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, प्राइमरी के लिए। इसी पॉइंटों को लेकर कैंडिडेट बीएड वाले कोर्ट में जाते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल फैक्ट है, आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो दोस्तों अब मध्य प्रदेश में क्या है, चलिए अब हम इस टॉपिक को बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है दोस्तों कि बीएड वाले पूरी तरह से बाहर ही है, नहीं। अगर आप ध्यान से नेट पर सर्च करोगे तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीएड वाले केस जीते भी है, ओके। बीएड वालों ने केस जीता भी है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर बीएड वाले केस हारे भी है। तो ये तो उन राज्यों के परिसीमन के अंतर्गत हुआ, उनके हाईकोर्ट ने किया है, ओके। लेकिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल जो राजस्थान को हुआ ये ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है, ओके, इसको ज़्यादा हाईलाइटेड मिला है। अब जो राजस्थान में, आप उसके बारे में देखिए। राजस्थान में जो हुआ दोस्तों, उसको लेकर आप बीएड वाले कैंडिडेट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों अगर बीएड वाले कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो पूरे देश को मानना पड़ेगा, ओके। तो ये आपको इंतजार करना पड़ेगा बीएड वालों को कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं बीएड वाले, मतलब जा ही रहे। मैं जहाँ तक मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, तो बीएड वाले अपना राजस्थान के जो बीएड संगठन है वो अपना अगला कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर ही रखेंगे। चले, अब मध्य प्रदेश में दोस्तों फिलहाल कोई भी इशू नहीं है अन्य राज्यों की तरह। ना ही किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस है और ना ही सरकार ने किसी प्रकार से बीएड वालों को मना किया है। यहाँ पर ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। राजस्थान में क्या था कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया था राजस्थान में, ठीक है। और डीएड की तरफ से, डीएड मतलब बीटीएस की तरफ से राजस्थान सरकार ही केस लड़ी थी। आपको ये बात, इस पॉइंटों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीएड को लेकर सरकार का कोई भी ऐसा रोक नहीं है जिससे कि आपको परेशानी आए, ओके। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको परेशानी बिल्कुल आएगी ही नहीं। हो सकता है इन फ्यूचर में आपको कोई ये केस चला जाए कोर्ट में, तो फिर आपको केस तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन फ्यूचर की बात है। फिलहाल भविष्य में, फिलहाल वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है बीएड वालों को वर्ग 3 में लेकर, ओके। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है दोस्तों कि इन फ्यूचर आपको सेफ रहोगे। सेफ इन फ्यूचर सेफ का मतलब ये है कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ सकती है अगर कोई कैंडिडेट या कोई ग्रुप या कोई संगठन इसको लेकर कोर्ट में अपील करता है। अगर अपील भी करता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि आपको फिर केस आपकी तरफ से जोरों से अच्छे दमदार तरीके से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि
अगर आप देखोगे तो कुछ राज्यों में बीएड वाले जीत भी हुई है बीएड वालों की। ओके, इस पॉइंटों को नोट कर लीजिए। कुछ राज्यों में हार भी हुई है। तो अब ये आपके परिस्थितियों पर, आपके सरकार पर और आपके राज्य की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो बीएड वाले बेफिक्र रहिए, आप हाल फिलहाल आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।